नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है अपनों से मिला धोखा। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखो माँ, हमें क्या मिला। चिंकी पिंकी दोनों कूदती फांदती खुशी खुशी कमरे में दाखिल हुई और अपने लैपटॉप पर काम कर रही मानवी पर झूम गईं। अरे रे, क्या मिल गया मेरी नन्ही चिड़ियों को, जरा हम भी देखें। लैपटॉप को परे खिसकाकर मानवी बोली, ये देखो माँ, 12वीं वाला बैग, ये कंपास, ये बैंगल्स और ये रुपए भी। दोनों की हथेली पर कुछ सिक्के चमक रहे थे और उनकी आंखें भी वैसे ही चमक रही थीं। मानवी ने निहाल हो जाने वाली नज़रों से दोनों को देखा। 2.5 बरस की चिंकी पिंकी के माथे पर लाल कुमकुम और उस पर चिपके चावल दोनों की रेड वाइट ड्रेस से मैच कर रहे थे। दोनों ही सचमुच नन्ही देवियाँ सी लग रही थीं। ये ऐश है यार, जो देखो कन्याओं को ही पूछता है। अरे भाई, हमारी भी तो पूछ परख कर लो। ये पलंग पर अधलेटा मानवी का सबसे छोटा भाई था। नाम तो आशुतोष था, पर सब छोटू कहकर ही बुलाते थे। मानवी ने हंसते हुए कुछ कहने को मुंह खोला ही था, तभी माँ रूम में आई। उनके हाथ में ट्रे थी जिसमें कुछ स्नैक्स और छाछ थी। कब से काम में लगी है बेटा, कुछ खा पी ले। उन्होंने मानवी को लाड़ किया। कितना काम करती है मेरी बेटी, और शादी में मेरा तो पूरा काम तूने ही संभाल लिया बेटा। लो कर लो बात। छोटू तमक कर खड़ा हो गया। उधर दीदी के ठाठ हैं, उधर से चिंकी चिंकी के भाव बढ़े हुए हैं। कॉलोनी वाले पकड़ पकड़ के ले जा रहे हैं। कन्याएं जिमाना है, कन्याएं जिमाना है, गिफ्ट मिल रहे हैं। और यहाँ देखो अपने कड़के राम, तू भी ना छोटू, आज तो दिन ही कन्याओं का है बेटा। आज नौमी जो है, देवी का रूप मानी जाती हैं कन्याएं, और देवी हर रूप में पूजनीय है बेटा। स्त्री का हर रूप देवी का रूप है। अन्नपूर्णा, सरस्वती, लक्ष्मी और स्त्री हर रूप में महान है। ये अपना देश ही है बेटा, जहाँ स्त्री को देवी का दर्जा दिया जाता है। और तेरे क्या कम ठाठ हैं, जल कुकड़ी। मानवी उसके मजे लेने लगी। माँ, छोटू ने बनावटी गुस्से से मानवी को देखा, फिर तीनों हंस दिए। लेकिन खिलंदड़ा दिखने वाला छोटू असल में बहुत गंभीर व समझदार था। तो माँ, एक बात बताओ, यदि स्त्री को देवी का दर्जा है तो स्त्री पर इसी देश में इतने अत्याचार क्यों होते हैं? उसे कितना कुछ सहना पड़ता है, नहीं? हाँ रे, धरती की तरह यह सहनशीलता ही तो उसे महान बनाती है। आदमी कहाँ कुछ सहता है। चल, अब फिर शुरू हो गया, कहते हुए माँ ने लाड़ से दोनों के सिर पर हाथ फेरा और बोली, छोटू, तू चिंकी पिंकी को नीचे ले जा नाना जी के पास, और मानवी को अपना काम निपटा लेने दे, ताकि इसे थोड़ा आराम मिल जाए। इतना काम और बचा है बेटा, उन्होंने वात्सल्य से मानवी के सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा। बस माँ, ज़्यादा नहीं। इतने दिन छुट्टियाँ भी तो हो गई हैं, और इस पेशेंट का केस भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। बस थोड़ा उसी पर ध्यान दे दूँ। ये प्रीति का लैपटॉप भी ना एकदम फ्रेंडली नहीं है। आप जाओ, मैं आधे घंटे में आती हूँ। ठीक है, कुछ खा तो ले। माँ फिर बोली, हाँ मैं खा लूँगी, तुम जाओ। माँ के जाते ही मानवी फिर लैपटॉप में घुस गई। पिछले 8-10 दिन पूरा घर भर ही व्यस्त था। उससे छोटी और छोटू से बड़ी बहन प्रीति का ब्याह था। मानवी हॉस्पिटल से लीव पर ही थी। कह रखा था कि कोई इमरजेंसी हो तो ठीक, अन्यथा डोंट डिस्टर्ब। हार्ट पेशेंट पिता, हाई बीपी पेशेंट व डायबिटिक माँ को अधिक स्ट्रेस ना हो, इसीलिए मानवी ने शादी की पूरी तैयारियां मायके रहकर करना ही तय कर लिया था।
फिर मायका ससुराल एक ही शहर में होने का फायदा तो रहता है। नवरात्रि में ब्याह निकला था। दशहरे के दूसरे दिन तक माँ के यहाँ रुकूंगी, ऐसा उसने तय कर लिया था। अभय भी उसे मिस कर रहा होगा। इतने दिनों में अभय की चिड़चिड़ाहट वो बीच बीच में महसूस कर रही थी, पर वो भी क्या करती। यहीं रहकर काम ज़्यादा आसानी से मैनेज हो रहे थे। एक ब्रेक लेती हूँ, सोचते सोचते मानवी ने छाछ का गिलास उठा लिया। लैपटॉप को भी थोड़ा आराम दूँ, सोचते सोचते उसकी आंखों में अपनी बहन प्रीति का चेहरा घूम गया। गंभीर समझदार मानवी से बिल्कुल उलट स्वभाव है उसका। फिलंदड़ी चुलबुली मस्त मौला। मानवी मुस्कुरा दी। स्क्रीन वॉलपेपर पर प्रीति का मुस्कुराता चेहरा था। शादी बहुत अच्छे से हुई थी और 2 दिन बाद ही प्रीति अमेरिका उड़ गई थी। उसका भावी पति वहीं बसा भारतीय था। एक ठंडी सांस ले मानवी ने प्रीति के और फोटो देखने की नियत से कर्सर इधर उधर किया। जाने कहाँ कौन सी जगह क्लिक हुआ कि अगले ही पल स्क्रीन पर एक पॉर्न फिल्म चल रही थी और मानवी मानो जड़ हो गई। ओ माय गॉड, ये क्या! उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जीभ तालू से चिपक गई। हलक सूख गया। हाथ से छाछ का गिलास छूटने से पहले उसने टेबल पर टिकाया और सिर थाम लिया। हे भगवान, ये क्या हो गया! स्क्रीन पर चल रही फिल्म में उसका पति अभय और बहन प्रीति थे। मानवी पूरी तरह ब्लैंक हो चुकी थी। कुछ मिनट वैसी ही बैठी रही, फिर धीरे से उठकर पहले कमरे का दरवाज़ा बंद किया और बाथरूम में जाकर ठंडे पानी से मुंह धोया। तब उसे पता चला कि ठंडे पानी में आंखों से अविरल बह रही गर्म आंसुओं की धार भी उसमें मिल चुकी थी। खुद को सामान्य रखते हुए फिर दिमाग चलने लगा। सबसे पहले लैपटॉप बंद कर बैग में डाला। अब उसे समझ आ रहा था क्यों इतनी सुंदर होनहार बायो केमिस्ट्री में MSc कर फिर PhD रिसर्च कर चुकी बढ़िया जॉब कर रही प्रीति एक से एक रिश्तों को ठुकरा रही थी। माँ पापा की बहुत जिद के बाद हाँ की, वो भी अनमनी होकर। उसे ध्यान आया जब प्रीति शादी के लिए तैयार नहीं थी। माँ पापा उसे कहते थे कि प्रीति को शादी के लिए मनाएं। एक से बढ़कर एक रिश्ते आ रहे थे। उस दिन तो दोनों बहनों की बहस ही हो गई थी। क्या दी, तुम भी ना माँ की तरह बात करती हो। प्रीति भुनभुना रही थी, मुझे नहीं करनी शादी वादी। लेकिन क्यों पप्पी? मानवी उससे प्यार से यही कहती थी। लाइफ के लिए ये सब भी ज़रूरी है। अपनी फैमिली। दी प्लीज मुझे फोर्स मत करो। प्रीति के तेवर उग्र थे। उसने बीच में ही मानवी की बात काट दी। अच्छा दी, एक बात बताओ, बगैर लाइसेंस के ही जब कोई काम बनता है तो आदमी लाइसेंस लेने की माथापच्ची में क्यों पड़ेगा? उसने बेशर्मों की तरह पूछा था। प्रीति कहीं तू लिव इन। मानवी की खूबसूरत आंखें डर व शंका से फैल गई थीं। ओ मेरी ऑर्थोडॉक्स दीदी, ऐसा कुछ नहीं है, पर दैहिक संबंधों के बारे में मेरी राय आपसे अलग है। सो प्लीज मुझे बख्श दो और माँ की ओर से वकालत बंद करो। कौन किसकी वकालत कर रहा है भाई, हम भी तो जाने। तभी अभय ने कमरे में प्रवेश किया। देखो ना अभय, मानवी ने अभय को अपनी ओर से बोलने पर जोर देने के उद्देश्य से कहा। तुम ही समझाओ ना इसे। तुम कहोगे तो शायद। अरे भाई क्यों नहीं, अभय ने प्रीति के कंधों से अपने बाजुओं में लेते हुए कहा था। हम तो जो कहेंगे वो ये मानेगी। क्यों है ना? प्रीति पहले तो अभय को देख खुश हो गई थी, लेकिन फिर शादी का विषय आते ही उसने नाक सिकोड़ दी थी। ओह माय गॉड! अब मानवी को उन दोनों के चेहरे के हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज
वह शब्दों के दोहरे अर्थ समझ में आ रहे थे। फाइनली अभय ने प्रीति को क्या समझाया होगा, या प्रीति ने किसी कारण से स्वयं शादी का निर्णय लिया होगा, वो नहीं जानती। पर हाँ, जब से चटपट शादी तय हुई और तुरंत फुरत डेट भी निकल आई थी, तो उसे तैयारियों के लिए माँ पापा के पास आना पड़ा था। और वो समझ रही थी कि इतने दिन उससे अलग रहने के कारण अभय चिड़चिड़ कर रहा है। पर अब समझ में आया कि वो उसके मायके आने के कारण नहीं, प्रीति की शादी से डिस्टर्ब था। हे प्रभु, ये क्या अनर्थ हो गया। अपने 7 साल के दाम्पत्य में उसे कभी अभय से कोई शिकायत नहीं थी। उसका बढ़िया बिजनेस था, प्रेम विवाह था, मानवी गायनाकोलॉजिस्ट थी और अभय बिजनेसमैन। तो सभी को लगता था कि ये रिश्ता एडजस्ट नहीं हो पाएगा। दोनों के कार्यक्षेत्र बिल्कुल अलग, पर दोनों ने ही अच्छे से निभा लिया था। मानवी बेहद खूबसूरत थी। उसके मुकाबले अभय 19 ही नहीं बल्कि 15 ही ठहरता था। लेकिन कहते हैं ना कि मन मिले फिर कोई इश्यू नहीं। अच्छी खासी बह रही स्वच्छ निर्मल सरिता में ये भंवर कहाँ से आ गया। मानवी माथा पकड़कर बैठी थी, सोच रही थी कैसे हुआ होगा ये सब, क्यों, किसने पहल की होगी, अभय ने। लेकिन क्यों, उससे तो उसे कभी प्रॉब्लम नहीं थी, हर तरह से संतुष्ट था। तो क्या प्रीति, पर यह कैसे संभव था। कैसे उसे याद आया जब वो पहली बार अभय से मिली थी। तब रात को सोने से पहले प्रीति ने कहा था, दी, तुमने राक्षस और परी की कहानी तो सुनी है ना, तुम दोनों की जोड़ी बिल्कुल वैसी होगी। और उसने कहा था, दत्त तू भी ना, रूप तो टेम्परेरी होता है रे। अभय बहुत केयरिंग है और मुझे बहुत प्यार करते हैं। फिर ये सब कैसी, क्या, क्यों के बीच उसके घूमते सिर में चारों ओर चक्री चक्री होकर चिंकी पिंकी, माँ पापा, छोटू सबके चेहरे घूम रहे थे। क्या करूं, किसे बताऊं, किससे बात करूं। पहले प्रीति या अभय से। बहुत देर तक ऐसे ही बैठी रही, फिर उठी, बाथरूम में घुसी, निकली तो कुछ संयमित थी। फटाफट तैयार हो बैग लेकर नीचे उतरी। माँ पापा, छोटू तीनों चिंकी पिंकी के साथ खेलने में व्यस्त थे। सीढ़ियों पर आवाज़ सुन माँ पलटी। अरे कहाँ जा रही है। वे लैपटॉप, बैग व पर्स हाथ में चौंकी। अभी तो घर जा रही हूँ माँ, वहाँ से हॉस्पिटल। मैंने बताया था ना, वो कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी का केस। आज रात घर ही रुक जाऊंगी। चिंकी पिंकी यही हैं, मैं कल आ जाऊंगी। कल आ ही जाना बेटा, पापा बोले। बचे हुए सबके हिसाब भी करना है ना। जी पापा। बिना किसी से आंख मिलाई मानवी तुरंत बाहर निकल आई। घर पहुंचकर उसने अपने सास ससुर को वही बताया जो माँ पापा से कहा था कि हॉस्पिटल में चली गई थी, सो इधर आ गई। रात में अभय उसे देख कुछ चौंका, फिर खुश भी हुआ। अरे वाह। फिर उसकी निगाहें चिंकी पिंकी को ढूंढने लगीं। दोनों वही हैं और मैं भी जाने वाली हूँ। मानवी का सर्द लहजा अभय ने भांपा और प्रश्नवाचक निगाहें मानवी के चेहरे पर गड़ा दी। मानवी ने बिना कुछ कहे लैपटॉप चालू कर अभय के आगे रख दिया। ओह, तो तुम्हें पता चल गया। अभय की आवाज़ में गिलानी दूर दूर तक नहीं थी। अभय, मानवी ने हैरानी से उसकी ओर देखकर पूछा, क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो तुमने प्रीति। छी, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। मैंने हमेशा तुम दोनों के हंसी मजाक को सहज समझा। मुझे लगा तुम प्रीति में अपनी छोटी बहन का अक्स देखते हो, पर क्या यार,
अभय ने चिढ़कर कहा, तुम किस जमाने में जी रही हो? श्री राम के जमाने में। और एक मिनट, क्या तुम्हारे पुरुष दोस्त नहीं हैं? तुम्हारे उनके साथ क्या संबंध है? मुझे क्या पता? मैंने कभी तुमसे कुछ पूछा? वैसे भी डॉक्टरों के बीच तो बड़ी खुली बातें होती हैं। मैंने तुम पर उंगली उठाई। औरत शायद तब सबसे ज़्यादा आहत होती है जब वो निर्दोष हो और उंगली उसके चरित्र पर उठाई जाए। अभय मानवी कुछ रुआसी हो गई थी। अपनी गंदगी छुपाने के लिए तुम मुझ पर कीचड़ उछाल रहे हो। मैं समझती थी कि तुम स्त्रियों का बहुत सम्मान करते हो। तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है, मेरी सारी फीलिंग्स। तो क्या सम्मान नहीं किया तुम्हारा? देवी जी, किस बात की कमी होने दी, तुम ही बताओ। और कौन सी मैंने तुम्हारी बहन की इज्जत? जो कुछ हुआ उसकी रजामंदी से हुआ, या यूं कह लो उसकी पहल से हुआ। बस करो, हद है बेशर्मी की। तुमने एक बार भी मेरे तो ठीक है माँ पापा या अपनी बेटियों के बारे में नहीं सोचा, क्या असर पड़ेगा उन पर? देखो मानवी, ज़्यादा बहस का कोई विषय नहीं। जो हुआ सो हुआ, हम दोनों की सहमति से हुआ। तुम क्या चाहती हो वो तय कर लो। प्रीति तो यहाँ है नहीं और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारी रेपुटेशन, चिंकी पिंकी का फ्यूचर जाहिर है मेरे साथ ही सेफ है। फिर आगे तुम्हारी मर्जी। वैसे सुना है तुम्हारे जैसी देवी रूपा स्त्रियां जल्दी माफ़ कर देती हैं। मानवी अवाक थी। माफ़ी मांगने में अपराध बोध तो था ही नहीं। निर्लज्जता अपनी सारी हद पार कर चुकी थी। और वो इतनी पढ़ी लिखी होनहार डॉक्टर है, लेकिन क्या स्त्री होना इतनी बड़ी त्रासदी है? माना पति का बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन वह भी कम नहीं। अपनी बेटियों की परवरिश अकेले कर सकती है, पर माँ पापा बस यही उसकी कमज़ोर कड़ी थी। दोनों की बीमारी, क्या ये सदमा बर्दाश्त कर पाएंगी? शायद नहीं। वो माँ पापा को असमय खोना नहीं चाहती थी, और इस मोड़ पर तो बिल्कुल नहीं। नहीं, मैं माँ पिता में से किसी को खोना नहीं चाहती, पर हे ईश्वर, ये कैसा इम्तिहान है? मैं कैसे इस आदमी के साथ एक छत के नीचे रहूँगी? बेटा, स्त्री तो होती ही धरासी सहनशील है। आदमी कहाँ खुश सहता है? माँ के शब्द उसे दीवारों से टकराकर सुनाई दे रहे थे। स्त्री तो देवी समान होती है बेटा। औरत का दिल बहुत बड़ा होता है, और क्षमा कर देने की ताकत भी भगवान उसी को देता है बेटा। क्या माँ सही कहती है? उसका मंथन जारी था। यदि मैं चुप रही तो सब ठीक तरह से वैसे ही चलता रहेगा। चिंकी पिंकी को माँ पापा दोनों का प्यार मिल सकेगा, घर बचा रहेगा, पर उसका आत्मसम्मान वो कहाँ बचा रहेगा? क्या करे वह? देखो मानवी, तभी अभय के स्वर ने उसे माँ पापा के विचारों से बाहर निकाला। जो हो गया सो हो गया। अब तो प्रीति भी चली गई। बेहतर होगा इस बात को यहीं ख़त्म कर दें। दोनों बेटियां मेरी जान हैं, और तुम्हें भी मैं कितना मिस करता हूँ तुम्हें पता है। वो तो उस दिन प्रीति की बेवकूफ़ी भरी जिद के कारण, वरना तो किसी को पता ही नहीं चलता, और दोनों साथ साथ चलती रहती। सिली क्रेजी गर्ल। बाद में डिलीट तक नहीं किया। बेशर्मी अपने पूरे उफान पर थी, और मानवी को लगा उसके कानों में पिघला शीशा डल रहा है। मन हुआ दोनों कान बंद करके वहाँ से भाग जाए, माँ के आंचल में छुप जाए। पूछे, माँ कैसी देवी? देवी का क्या ऐसा हर्ष होता है? और सहनशील क्या केवल धरा या स्त्री को ही होना होता है? पुरुष आसमान सा सदा सिर ऊपर। गलती नहीं, गुनाह को क्षमा करके ही
महान बना जाता है तो मुझे महान नहीं बनना, मुझे देवी नहीं बनना। देवी बनने के नाम पर मेरे साथ छल हो, ये मुझे मंजूर नहीं। महान बनने के लिए मुझे अपना आत्मसम्मान स्वाहा करना पड़े, ऐसी देवी नहीं बनना माँ। मैं मानवी ही ठीक हूँ, वो मानवी जो अन्याय नहीं सहेगी, जो अपनी बेटियों के साथ साथ अपने माँ पापा को भी संभाल लेगी। तो क्या सोचा तुमने? पलंग पर बेशर्मी से पसरते अभय ने पूछा। मानवी को उसके पहलू से ही घिन आ रही थी। सॉरी अभय, पर मैं इतनी महान नहीं कि तुम्हें वह प्रीति को माफ़ कर सकूं। मेरी बेटियां, माँ पापा और छोटू सभी मेरी जिम्मेदारी हैं, जो मैं अकेले पूरी कर लूँगी। पर तुम्हारे साथ अब नहीं रह पाऊँगी। देवी स्वरूप औरतें सहज ही माफ़ कर देती होंगी, पर मैं तो मानवी हूँ ना, मानव सी। तो मैं देवी नहीं बनना चाहती, मानवी ही ठीक हूँ। यह कहकर अपने बैग उठाए मानवी बाहर निकल गई। रात अभी बाकी थी, पर सुबह तो होने वाली थी ना। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।